अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। दुबई से वापसी की तैयारी है कुछ दिनों में, काफ़ी टाइम है अभी। तो सोचा जो परेशानियां मैंने फ़ेस की थी आने से पहले, जो मालूमात के हवाले से कि दुबई में रिहाइश, खाना पीना, कितना ख़र्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा यहाँ जॉब कैसे ढूंढनी चाहिए, तो सोचा एक वीडियो बना दूं ताकि जिनको भी इन चीज़ों की मालूमात चाहिए वो देखें। तो मेरी आगे की पूरी वीडियो इस चीज़ की मालूमात के हवाले से है, तो मेरी इस वीडियो को देखते रहिए। आगे इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, दूसरों को देख के सीखा, दूसरों से पता चला। तो मैं दुबई आया था विज़िट करने, दोस्त के पास रुका। तो दोस्त जॉब पे जाता था, फ्राइडे को उसका ऑफ होता था। उसके बाद जो है वो बेचारा रात में थका हुआ इतना आता था कि टाइम नहीं दे पाता था। खैर, मैं दुबई से घूमने फिरने की और जॉब मार्केट की, बिज़नेस की, हर चीज़ की एक रिसर्च करके आया था। लेकिन जो रिसर्च की थी उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ आके नॉलेज मिली है, किस तरह से रहा जाता है, क्या वर्क स्टाइल है यहाँ पे, वर्किंग स्टाइल आपका क्या होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स कैसे होते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड में आपके क्या बदलाव आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को आगे। और मैं अब जो चीज़ मुझे याद आती है शुरू से मैं इसको कवर करता हूँ। वो ये कि मैं आया दुबई, मेरी दोनों इंटेंशंस थी कि जॉब मार्केट देखेंगे, क्योंकि मैं आईटी साइड से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैं डिजिटल इंडस्ट्री पे जो है, कंप्यूटर साइड पे अगर देखें तो डिजिटल इंडस्ट्री पे मेरा ज़्यादा फोकस है। तो मैं आया यहाँ पे, दोस्त के पास रुका। दोस्त अपना जॉब से इतना देर से आता था कि मसरूफ़ होता था। तो आप जब भी दुबई आएँ, आप अपनी रिहाइश का सबसे पहले अरेंज करके आएँ, क्योंकि अगर आप आने से पहले छोटा मोटा होटल बुक करा लें, और अगर आपका कोई जान पहचान का दोस्त, यार, कोई भी ऐसा रिश्तेदार जिसके पास आप स्टे कर सकते हैं, तो आप उसके पास आए। लेकिन यहाँ की लाइफस्टाइल ऐसा है, यहाँ के एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि हर कोई अपने एक्सपेंस को मैनेज करता है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ का पानी फीका है, ये है वो है। देखें, कोई अपने मुल्क को छोड़ के आता है, अपने घर वालों को छोड़ के आता है, तो वो यहाँ किसी गोल के साथ आता है। अब उसमें अगर कोई इंटरफेरेंस करेंगे तो जाहिर सी बात है, एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप अपनी रिहाइश का अरेंज करके आए। इसके अलावा फेसबुक पे आपको ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे, आपको डुबिजल पे मिल जाएंगे, आप शेयरिंग बेड स्पेस करके सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ जो है इस तरह से आप बुक करके आए, बात करके आए, तो आप आएँ यहाँ घूमें फिरें। घूमने की काफ़ी सारी जगह हैं, और अकेले आएंगे तो वैसे मज़ा नहीं आता, लेकिन यह है कि आप आएँ तो घूमें फिरे भी, सब कुछ करें। उसके बाद जो है आपको अगर जॉब ढूंढनी है तो उसका भी मैं आगे तरीका बताता हूँ। तो आप बहरहाल सबसे पहले अपनी अकोमोडेशन का करें। आप ऑनलाइन डुबिजल पे बात करें, किसी से भी, आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, उसके पास स्टे करना है तो करें। तो आप इस तरह से आए और आके जो है अपने यहाँ पे स्टे का करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, रिहाइश पे बात करते हैं। रिहाइश पे आपका कितना ख़र्चा आता है। देखिए, अगर आपको अपनी रिहाइश का अरेंज करना है तो आपको मिनिमम 500 दिरहम पर मंथ का जो आपका एक्सपेंस है वो है। तो 500 दिरहम जो है आपका, ये लाजमी आपको किसी तरह से मैनेज करना है मंथ के हिसाब से। और आप 3 मंथ्स के लिए आ रहे हैं, तो आपका विज़िट वीज़ा जो वो 3 मंथ्स का होता है हमेशा। आप विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपको 3 मंथ्स का एक्सपेंस आप निकाल सकते हो। अगर आप खाना पीना ख़ुद करते हैं, मतलब आप ख़ुद बना सकते हैं, तो आप लाजमी अपने साथ छोटा मोटा सामान, स्पून हो गया, छोटा सा कोई बर्तन हो गया जिसमें आप खाना बना लें,
और थोड़े बहुत मसाले जो मेन मसाले होते हैं, नमक हो गया, लाल मिर्च, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आप अपने साथ कैरी करें ताकि आपको परेशानी ना हो। और एक दो जो है आप अच्छे से ड्रेसेस साथ रखें। और बाकी आप नॉर्मल, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा है कि रिलैक्स फिरते हैं हर कोई, तो इतना बाहर जैसे अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप अच्छा तैयार होकर निकलें। नॉर्मल अगर आप कहीं रह रहे हैं तो आपको नॉर्मल आप ट्राउज़र, कार्गो, शॉर्ट्स, इस तरह से आप रिलैक्स होकर रह सकते हैं। तो खाने पीने का अगर आप ख़ुद करते हैं, ख़ुद बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे मंथली जो आपका एक्सपेंस होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट हाथ करके खाना बनाते हैं तो आप डेली का 3 वक्त का खाना या 2 वक्त का खाना जो है वो 200-250 दिरहम के अंदर आप कवर कर लेंगे। लेकिन वो आपको कभी कभी भारी पड़ता है, आपका दिल चाहता है कि आप कभी दूध पी लो या कोई हेल्दी चीज़ खा लो, फ्रूट्स खा लो, क्योंकि जिस तरह से आपको यहाँ के वेदर में सर्वाइव करना होता है, अगर आप बाहर ज़्यादा निकलते हैं, घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पानी भी ख़रीद के पीना पड़ता है। और जैसे हमारे मुल्कों में तो ये होता है कि हम पानी जो है हमें परचेज़ नहीं करना पड़ता, और वहाँ पे पब्लिकली कूलर्स भी होते हैं तो आप वो भी पी सकते हैं। तो ये है, तो आप जो है अगर बाहर से खाना खाते हैं तो उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 500-600 से लेके आप जो है समझ लें 1000, या फिर आप जितना हिसाब से आप ख़र्चा करेंगे तो आपका डेली का है। तो डेली अगर आप नॉर्मल तरीके से बाहर के खाने खाते हैं, नाश्ता करते हैं और दोपहर का, रात का, तो आप बहुत रिज़र्व होके अगर आप करेंगे तो आप जो है डेली का 25 दिरहम 25 दिरहम जो है आप वो खर्च करेंगे। तो आपका, अब आप जितने दिन यहाँ रहेंगे उसको कैलकुलेट कर लें। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घरों से खाना पका के आपको देते हैं, वो पार्ट टाइम ये काम कर रहे होते हैं, फुल टाइम जॉब्स होती हैं उनकी, तो उन्होंने किसी को लगाया हुआ होता है, या डिलीवरी भी होती है, तो उसमें ये कि 200-300 एक वक्त का, यानी 150 दिरहम या 200 दिरहम, इस तरह से 2 वक्त का जो है वो 300 या 400 दिरहम तक वो मंथली चार्ज करते हैं, तो आपका खाना देते हैं। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये होती है कि आप डिपेंड नहीं कर सकते, बास टाइम वो बंदे भाग जाते हैं, बास टाइम जो है वो आप कभी कभी बीच में स्किप कर जाते हैं, तो आपको बाहर से खाना पड़ता है। आप जैसे रात को आपका 8 बजे खाना आता है या 7 बजे, तो आप 9-10 बजे तक वेट करते रहते हैं, फिर आप बंदे को पूछते हैं तो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा होता, फिर बाद में पता चलता है वो बंदा आपको सॉरी कर देता है कि यार मैं खाना अभी नहीं ला सका, मेरी तबीयत ख़राब थी, ये था वो था, या ये कोई ऐसी एमरजेंसी हो गई तो जिस वजह से वो नहीं आ सका। तो आप 25 टू ज़्यादा अच्छे से अच्छा 50 दिरहम, ठीक है, अगर आप देसी खाना खाते हैं तो। फिर अगर आप उसी तरह से अगर आप जो है आप डिफरेंट किस्म के खाने खाते हैं तो आप उसमें और फिर आप ऊपर से पैसे ऐड कर लें। तो ये आपका हिसाब किताब है। इसके बाद की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन टैक्सी में नॉर्मली जो चार्ज होता है वो मुझे सही से याद नहीं आ रहा, 12 दिरहम से जो है आपका मिनिमम फेयर चार्ज होता है। लेकिन अगर आप कहीं एक्सपो के पास हैं या आप जो है एयरपोर्ट के पास हैं, मतलब कोई भी ऐसी जगह, मतलब कहीं एग्जीबिशन लगी हुई है, तो उस जगह के पास से अगर आप टैक्सी पिक करते हैं, डाउनटाउन ख़ास तौर पे, तो ऐसे वक्तों में जो इनका पीक टाइम्स होते हैं शाम के, और एयरपोर्ट का तो खैर आपको हमेशा, तो मेरे ख़्याल से 16 दिरहम ऐसा कुछ जो ना वहाँ से नहीं ज़्यादा होता है, वो मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन वो मिनिमम फेयर जो चार्ज होता है, यानी आप जैसे ही टैक्सी में बैठेंगे तो मीटर में आप देखेंगे कि 12 दिरहम जो है आपके चार्ज हुए हुए, तो इस तरह से होता है। तो वो मिनिमम फेयर वहाँ से शुरू होता है। लेकिन नॉर्मली जो है अगर आप, जैसे मैं यहाँ भी रोड पे खड़ा हूँ, मैं कोई टैक्सी पिक करके अगर मुझे कहीं जाना है तो 6 दिरहम से फेयर चार्ज होता है, इस तरह का कुछ है। तो 6 दिरहम से जो है फेयर चार्ज होता है। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसको कंफर्म कर लिएगा। लेकिन आपका 6 to 12 दिरहम जो है ना, ये मिनिमम फेयर चार्ज होता है। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं से आप टैक्सी में बैठे और आप 10 कदम आगे भी उतर जाते हैं तो आपका मिनिमम जो फेयर आपको पे करना है वो 16 दिरहम करना है। सॉरी, हाँ मुझे याद आ गया,
16 दिरहम आपको हर हाल में पे करना है, 16 दिरहम से आप कम नहीं पे करते। लेकिन आपका बेस फेयर जो होता है वो चार्ज होता है 4 या 6 दिरहम कुछ चार्ज होता है कि आप टैक्सी में बैठते ही रोकते ही हो तो आपका बस नहीं उसी वक्त लग जाता है। लेकिन आप कितना भी सफ़र करें वो फिर इनका 1 किलोमीटर का हिसाब होता है कि वहाँ तक का 16 है, उससे और आगे करोगे तो फिर वो, लेकिन मिनिमम अगर आपको 10 कदम बाद भी अगर आपने उतरना है तो आप 16 दिरहम पे करेंगे। तो वो आप अपना नॉल कार्ड से पे कर सकते हैं। यहाँ आपको एयरपोर्ट पे जब आते हैं तो आते ही आप सबसे पहला काम ये करें कि नॉल कार्ड यहाँ पे होता है एक ग्रे कलर का, तो वो यहाँ की ट्रेन्स में, यहाँ की बसेस में, जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो फेरीज़ हो, बोट्स हो, सब कुछ यहाँ गवर्नमेंट ओन करती है, तो आप उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपका मिनिमम बैलेंस जो होता है वो 7.5 दिरहम, 7.5 दिरहम उसमें होना चाहिए। तो यहाँ आप उस पर फिर उस कार्ड की बेसिस पे ट्रैवल करते हैं। टोटल दुबई के एक ज़ोन से, एयरपोर्ट से लेके, मतलब राशिदिया से लेके और जो है एमिरेट्स तक, जो है यूएई एक्सचेंज तक, वहाँ तक आपको टोटल जो है, यानी ये बीच में पूरे 7 जोन होते हैं। एक ज़ोन के अंदर ही अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको 3 दिरहम चार्ज होता है। एक से ज़्यादा जोन में ट्रैवल करते हैं, 2 पे या 3 में ऐसा कुछ है, तो 5 दिरहम चार्ज होगा। और अगर पूरा एक से लेके एंड तक आप जाएं तो आपको टोटल जो चार्ज होगा वो 7.5 दिरहम होगा। अब उसमें आप स्किप कर सकते हैं। स्किप ऐसे कि आप बीच में किसी स्टेशन पे उतर गए, उतरने के बाद अगर आप विदिन आधे घंटे के अंदर दोबारा अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर लेंगे तो आपका एक्स्ट्रा फेयर नहीं लगेगा, आपका वही फेयर काउंट होता रहेगा जोन के हिसाब से। तो ये चीज़ है, अगर आप आधे घंटे फॉर एग्जांपल किसी बीच में मॉल आया, आप मॉल में गए अंदर और आप आधे घंटे बाद आ रहे हैं तो आपको फिर यानी नया फेयर चार्ज होगा। तो इस तरह से तो आप जो है आते ही नॉल कार्ड लें, उसको आप चार्ज कराएं, एटलीस्ट 10 दिरहम तो मिनिमम चार्ज कराएं। और मैं तो बोलूँगा जितना ज़्यादा करा लें उतना अच्छा है, क्योंकि आसानी रहती है बार बार चार्ज करना। और चार्ज करने के लिए आप मेट्रो स्टेशंस हो गए, इसके अलावा आप जो यहाँ पे पार्किंग के स्टैंड्स होते हैं, गाड़ियों की पार्किंग का जो स्टैंड होता है, वहाँ पे भी उन मशीन्स के थ्रू भी आप चार्ज कर सकते हैं, उन पर आप बैलेंस भी देख सकते हैं। आप ऑनलाइन भी चार्ज कर सकते हैं, आप RTA की वेबसाइट पे जाके भी चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे आप जो अपना कार्ड, नॉल कार्ड चार्ज कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप आ रहे हैं तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएँ, आपको कहाँ जाना है, किस किस जगह पे जाना है। अब जैसे बीचेस हैं, कुछ बीचेस ऐसे हैं कि वो पब्लिक नहीं है, तो वहाँ जाने के लिए आप फैमिली का होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। तो मैं तो खैर इतना यहाँ नहीं घूमा, और शुरू में घूमा तो मैं सिर्फ मरीना और मेन जगहों पे गया जो मैं वहाँ से ढूंढ के आया था। लेकिन मैं आते ही यहाँ बोर हो गया, क्योंकि समझ लें कि आते ही एक वो था कि फ़ैमिली को छोड़ के आ गया। थोड़ी सी शुरू में क्रेज़ी इसलिए था कि यार घूमूंगा फिरूंगा, एंजॉय करूंगा, लेकिन फिर जो है हफ्ते बाद जो है फिर फैमिली की इतनी शदीद से याद आने लगी। अगर आप बीवी बच्चों वाले हैं तो ख़ास तौर पे आपको बच्चों वाले हैं तो आपको बच्चों की बड़ी याद आती है कि यार बच्चे आपके वहाँ हैं कैसे। तो अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपको बड़ी परेशानी होती है। बहरहाल मैं जब निकला आया तो दोस्त के पास, जिसके पास था वो ऑफिस से लेट आता था, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा, क्योंकि हर वक्त हाथ में मोबाइल, इंटरनेट, 1-2 हफ्ते तो उसके आसरे पे मैं रहा कि हम लोग कहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो ऐसा नहीं हो सका। तो खैर उस दौरान मैंने रिसर्च भी की, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आने से पहले मेरी थोड़ी बहुत इंटेंशन भी थी कि यार जॉब मार्केट देखेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ से बैठे बैठे वीज़ा चेंज हो जाता है, ये सारे मामलात होते हैं, तो इसलिए बहरहाल मैंने कोशिश की और मुझे विदिन 25 डेज़ में जॉब मिल गई थी। और अच्छा चले अब मैं आपको बताता हूँ जॉब ढूंढने के आसान तरीके क्या हैं। उसमें सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास ऐसी जॉब की ऐसी पोर्टल्स हैं, इंडीड हो गया, गल्फ टैलेंट हो गया, इस तरह से और भी बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से फिर रिस्पांस भी आता है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस जो है मैं आपको बताऊँ, एक देसी तरीका होता है, लेकिन वो यह काम इतना नहीं करता, उसमें बहुत ज़्यादा आपको ख्वारी होती है, क्योंकि दुबई जो है समझ लें साल के 8-9 महीने या 10 महीने बहुत गर्म रहता है। और अभी भी मैं खड़ा हुआ हूँ, हवा भी चल रही है। हवा चलती है तो वो भी बुरी लगती है, कि हवा ना चले तो बेहतर है। तो इतनी गर्मी होती है यहाँ, क्योंकि ग्रीनरी ये सब जितनी आप देख रहे हैं ये सब नेचुरल नहीं है, तो ये सब इनके
कमालात हैं कि इन्होंने जिस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और जितनी ये मेहनत करते हैं अपने कंट्री पे, तो उस हिसाब से ये माशाल्लाह से बहुत इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो खैर, आप जो है जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले तो आप डिसाइड करें कि आप जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो इंडस्ट्रीज़ क्या क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रियल इस्टेट में आप काम कर सकते हैं, रियल इस्टेट में देखें आप डिफरेंट काम हो सकते हैं, सेल का भी हो सकता है, ब्रोकर का भी हो सकता है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग वाले भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, नेटवर्किंग वाले भी हो सकते हैं, ऑफिस बॉय की भी हो सकती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उन पहले तो डिसाइड करें कि आप ख़ुद क्या हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी सीवी प्रिपेयर करें। सीवी नॉर्मल सीवी से ज़्यादा कोशिश करें अपना, क्योंकि एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए आप जो इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी बनाएं। इंटरनेशनल फॉर्मेट जो है वो सीवी का ये होता है कि आपकी पिक्चर होती है और प्रॉपर तरीके से होती है कि आप लेटेस्ट चीज़ को शुरू में बताते हैं, बाकी एजुकेशन हो गया, सब जो आपका पुराना होता है वो नीचे जाता रहता है। तो ये है, बाकी आप अपना ऑब्जेक्टिव वगैरह प्रॉपर डिफ़ाइन करें ताकि आपकी सीवी अट्रैक्ट करे। देखें, आपको यहाँ पे बीट करना है इतने सारे लोगों को कि एक जॉब पोस्ट निकलती है तो उस पर पाकिस्तान से भी बेतहाशा लोग अप्लाई करते हैं, उस पर इंडिया से भी करते हैं, उस पर बांग्लादेश से भी करते हैं, तो इतने सारे कंट्रीज़ से कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद गल्फ़ कंट्रीज़ के भी लोग होते हैं, वो लोग भी कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है यूरोपियंस भी यहाँ होते हैं और ब्रिटिश भी होते हैं, अमेरिकन्स भी होते हैं। तो पूरी दुनिया से यहाँ जो है ना लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। फ़िलिपींस तो यहाँ पे बहुत हैं, बेतहाशा हैं, और वो कम पैसों में भी काम कर रहे होते हैं और वो मोस्टली यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ ही रह रहे होते हैं। मतलब वो तो समझ लें, ऐसा लगता है कि आप या तो फ़िलिपीन आ गए या आप जो है केरला आ गए, क्योंकि यहाँ मोस्टली आपको अगर बिज़नेस में, होटल्स में बाहर फिरते हुए जो आपको लोग दिखेंगे, या आप कहीं भी देसी टाइप के खाने खाने जाओगे तो आपको मोस्टली जो है इंडियन स्टेट जो है केरला, वहाँ के आपके लोग मिलेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि आप या तो मिनी केरला में आ गए या जो है आप फ़िलिपीन में आ गए, इस तरह से। तो आप जो है जॉब्स के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी थी उसको फॉलो करेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी परेशानी भी उठानी पड़ती है, मेहनत काफ़ी है और ज़रूरी नहीं है कि रिस्पांस आए। लेकिन मैंने जो किया वो ये किया कि मैंने वेबसाइट जो है, वेबसाइट्स अपनी इंडस्ट्री के हवाले से, मतलब मेरा जो जितना काम है वो सारा डिजिटल मार्केटिंग का है, तो उसके हिसाब से मैंने अब देखा कि यार मेरा जो काम है वो ज़्यादा कहाँ चलता है। मतलब होटल इंडस्ट्री में, ट्रैवल टूरिज़म में हो गया, रियल इस्टेट में हो गया, फिर इसके अलावा यहाँ डिजिटल एजेंसीज़ हैं जो सर्विसेज दे रही हैं डिफरेंट क्लाइंट्स को। तो ये था, तो मैंने सोचा कि किसी एक एजेंसी को टारगेट करते हैं, तो मैंने उसे भी किया। फिर मैंने रियल इस्टेट को भी किया, क्योंकि मैं शुरू में काफ़ी बैठा रहा, इतना ज़्यादा बाहर घूमने फिरने के लिए नहीं निकला। फिर बीच में मेरा दिमाग हो गया कि यार इंटरव्यू कॉल आएगी तो ऐसा करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पास में जो है कोई घूमने की जगह होगी तो वहाँ चले आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ JLT की, तो मैं ये करता था कि गूगल मैप से ढूंढ लेता था कि फेमस स्पॉट नियर मी या पब्लिक प्लेस नियर मी, इस तरह से करके मैं जो है यानी चला जाता था गूगल मैप्स को फॉलो करते हुए कि कहाँ जाना है। उससे आपको बसेस का भी पता चल जाता है। यहाँ बसेस जो हैं कुछ जगहों पे टाइम्स के हिसाब से चलती हैं, तो आपको 15-15, 20-20 मिनट वेट भी करना पड़ जाता है। तो सबसे अच्छा मशवरा ये, आप अपने साथ पानी लाजमी रख के निकलें, क्योंकि पानी आपको पब्लिकली मिलता नहीं है, और अगर आपको ख़रीदनी भी है तो शॉप्स हर जगह तो होती नहीं है, तो उसके लिए आपको 1 दिरहम का पानी मिनिमम छोटी बोतल जो है वो मिलती है। तो आप अपने साथ कोई पानी की बोतल रख के निकलें, छोटा सा बैग कैरी कर लें और प्रोफेशनल लुक के साथ निकलें। आप जाएँ, इंटरव्यूज़ दें, फिर उसके बाद जो है आप जो है फिर कहीं घूमना है तो वो घूमें। तो एक्स्ट्रा मैं अपने साथ शॉर्ट रख लेता था, टी-शर्ट रख लेता था, ताकि मैं शाम में जाके घूम फिर लूँ, यानी जो भी मेरा काम है उसके बाद। तो एक चीज़ यहाँ होती है जो मुझे डिफरेंट लोगों ने मशवरा दिया है, वो ये जब मैं शुरू में आया कि यार आप जो है, क्योंकि मेरा सारा ताल्लुक़ जो है वो डिजिटल इंडस्ट्री से है, तो मुझे मशवरा दिया कि यार अगर आपको जॉब करनी है तो आप बैठे हुए क्यों, आप जाओ। क्योंकि जिस दोस्त के पास था वहाँ आसपास में कुछ शॉप्स थी, उनमें पाकिस्तानी थे, इंडियंस थे, तो उनसे मेरी हेलो हाय अच्छी हो गई थी। तो वो फिर मुझे कहते थे यार आप जाओ, ऐसे थोड़ी होता है, अगर आपको जॉब करनी है तो आपको घूमना है तो घूमो, या अगर आपको कहीं जॉब भी ढूंढनी है तो आप जॉब जाके ढूंढो। तो बहरहाल जॉब जो है
मैं ऑनलाइन सारी ढूंढता था क्योंकि मेरा ताल्लुक ही ऐसा है। आप लोग दो तरीके होते हैं, अगर आप अपने कंट्री से आ रहे हैं तो वहाँ आपको एजेंट कोई हायर कर रहा है तो आपको वीज़ा वगैरह दे रहा है तो आप उसके ज़रिए आते हैं, या अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको ख़ुद ढूंढनी पड़ती है। तो आप खुद जब ढूंढते हैं तो यही जो जॉब्स की वेबसाइट हैं, या आपको फ़िज़िकली जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्टली आप जाते हैं किसी बिल्डिंग्स में, किसी भी ऑफिस में, तो वहाँ पे हर बिल्डिंग पे जो है मेन रिसेप्शन पे कोई ना कोई गार्ड होता है, वो आपको रोक लेता है, आपसे यहाँ की आईडी मांगता है, आपका पर्पस पूछता है, और बाज़ टाइम अगर आप नहीं उसको आप यानी सेटिस्फाई कर पाते, आपके पास कोई रीज़नेबल आंसर नहीं होता, तो वो आपको बिल्डिंग में इंटर भी नहीं होने देता। तो ये होता है, लेकिन बिल्डिंग में जाने वाले चले भी जाते हैं, एंट्री हो भी जाती है। तो लेकिन अब ये जो है रिसेंट जो ये एक वबा चली है, इसके बाद से डिफरेंट काफ़ी हो गया है माहौल, और मोस्टली इंटरव्यूज़ ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो बहुत कम ऐसा हो रहा है कि फ़िज़िकली कोई बुला रहा है, क्योंकि अब जो है वर्चुअली जूम पे मीटिंग हो रही है या मीट पे हो रही है, तो उस पे जो है लोग आपके साथ डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आपका इंटरव्यू कर लेते हैं आपसे फ़ोन पे बात करने के बाद। तो ये चलता है। बहरहाल, तो आप इसी किसी मेथड से जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये किया था कि गूगल मैप से वेबसाइट्स निकाली, उनके कैरियर सेक्शंस पे गया, कैरियर सेक्शंस के साथ साथ उनके ईमेल एड्रेसेस कॉपी कर लिया। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें कैरियर का सेक्शन नहीं होता, तो उसमें जो है उनका ईमेल निकाल के फिर प्रॉपर एक ईमेल मैंने भेजा कि मैं डिजिटल इंडस्ट्री में मुझे ये काम आता है, एडवर्टाइजिंग में ये आता है, ऑप्टिमाइजेशन में ये आता है। तो मैंने सारा डिटेल में जो है ना एक ईमेल बनाया, सीवी भी फिर अपनी प्रॉपर फॉर्मेट से बनाई, और कोशिश ये करें कि कुछ प्रिंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ प्रिंट आप लेके आएँ, मतलब ज़्यादा भी नहीं लेके आए, लेकिन आप अपने कंट्री से लेके आएँ, क्योंकि यहाँ अगर आप प्रिंट करवाते हैं तो कहीं पे आपको 1 दिरहम के 2 प्रिंट मिलेंगे, या 1 दिरहम या 2 दिरहम का 1 प्रिंट मिलेगा। तो आप उसके बाद जो है, क्योंकि होता ही है कि सीवी मांग लेते हैं मुझसे, तो खैर सीवी मांगी गई तो मैंने तो हर जगह पे कह दिया कि मैं तो नहीं लाया, तो इसलिए कोई इशू नहीं हुआ। और इत्तेफाक मेरा ये हुआ कि मैंने 3-4 जगह ही इंटरव्यूज़ दिया था, तो उसमें से 2 जगह पे से रिस्पांस आया था। एक जगह पे जो है वो एजेंसी, मैंने देखा कि एजेंसी है तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा है कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा। आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर आप यहाँ काम करते हो तो आप एक डाइवर्स कल्चर में काम करते हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं, फिर आपको उनका रहना सहना, उनका सारा लिविंग स्टैंडर्ड जितना भी है, माहौल, काम के हवाले से, उठने बैठने के हवाले से, बातचीत के हवाले से, नॉलेज के हवाले से, तो आप काफ़ी कुछ यहाँ सीखते हो। तो मेरा भी मेन गोल यही था। मेरे अंदर बहुत हेजिटेशन थी, मैं यहाँ आया तो वो हेजिटेशन मेरी ख़त्म हुई है। मेरी स्पीकिंग पावर थोड़ी क्या काफ़ी मेरे हिसाब से तो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और इसके अलावा जो है इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस जो मैं पाकिस्तान में बैठ के या ख़ुद से ही सीखना पड़ता था, वहाँ यहाँ आके मुझे काफ़ी सिखाया भी गया, और काफ़ी ज़्यादा पॉलिश हुआ मैं काम में। और यहाँ पे बड़ा, जिस जगह पे मैं था तो बड़ा डीपली जो है ना काम कर रहे होते थे। बहरहाल, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं आपको बताता हूँ कि जॉब का आपने तो ये कर लिया कि आपने अप्लाई किया और आपको रिस्पांस आया, तो अब आप जाएंगे। देखें, मैं जब जा रहा था तो मैंने देखा कि लोग जो है कोट पैंट भी पहन के आते, तो आप इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग करके जाएं। मैंने देखा कि हमारी जो आईटी के सॉफ्टवेयर हाउसेस थे, तो वहाँ पे एक नॉर्मल सा यानी है, रियल इस्टेट है, तो वहाँ पे यानी ड्रेस कोड है प्रॉपर। तो मतलब यानी आप अपने एक प्रोफेशन के हिसाब से अपना ड्रेस कोड जाए, लेकिन आप अपने आप को प्रोफेशनली जो है, आपका बिहेवियर जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है, आपकी ड्रेसिंग जो है, वो सब जो है उसी हिसाब से होना चाहिए आपके प्रोफेशन के हिसाब से। अब इंटरव्यूज़ होते हैं, तो आप होते हैं विज़िट वीज़ा पे तो आपका विज़िट वीज़ा जो है वो कंपनी यहाँ कन्वर्ट करती है। 2-3 चीज़ें चलती हैं। मेरा तो कंपनी ने वीज़ा यानी कंट्री में रहते हुए कन्वर्ट किया। इससे पहले होता था लोग करीबी कंट्री में जाके ईरान चले गए, मस्कत चले गए, वहाँ जाके वीज़ा चेंज करवाते थे। तो बॉर्डर पे एग्ज़िट करना होता है ताकि विज़िट के बाद वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको मिलता है यहाँ पे, तो आपको फिर यहाँ का एमिरेट्स ID कार्ड मिलता है। उस बेसिस पे आप यहाँ सिम निकलवा सकते हैं या बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बैंक अकाउंट के बारे में बताऊँ, अहम चीज़ कि 5000 दिरहम से कम सैलरी जिसकी होती है उसका बैंक अकाउंट नहीं खुलता। और अगर आपको यहाँ से अपने कंट्री मनी भेजना है तो आप उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं, तो वो है। तो आप
आपको हर एक्सचेंज में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रेट भी होता है। कुछ एक्सचेंज जो है वो आपको अच्छे रेट्स भी ऑफ़र कर देते हैं, तो आप वो भी एक रिसर्च करें। ऐसा नहीं कि एक ही के पास जाके जो है आप पैसे ट्रांसफ़र करने का सोचें। तो इसलिए आप सबके अपने रेट्स लें, जहाँ आपको अच्छे रेट मिले उसके ज़रिए आप रेट्स को भेज दें, अपना मनी रेमिटेंस जो है वो आप कर दें। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, खाना पीना आपको बता दिया, रहने का बता दिया कि शेयरिंग अकोमोडेशन होती है, लोगों के बीच में रहना। तो अगर हाँ, अकोमोडेशन का आपको एक और भी चीज़ बताऊं कि आप लोगों के बीच में मिक्स रहते हो, आपको 500 दिरहम मिनिमम चार्ज होता है मंथली। लेकिन अगर आपको पार्टीशन में रहना है तो आप सिंगल रहते हो तो मिनिमम वैसे तो 1200 इस तरह से मांगते हैं, लेकिन 1000 में भी आपको मिल जाता है। वो डिपेंड कर रहा है कि वो ऑनर आपको दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं और अकोमोडेशन ढूंढने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है डुबिज़ल है। इसके अलावा फेसबुक के कुछ ग्रुप्स होते हैं, वहाँ हैं। फिर आप यहाँ आते हैं तो जो यहाँ पे बिल्डिंग्स के नीचे रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, या सुपर मार्ट्स होती हैं, छोटी छोटी मार्ट्स होती हैं, तो उनमें भी उन्होंने चिट लगाई हुई होती है कि बेड स्पेस के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके बेड स्पेस आपको मिल सकता है। और अगर आप अकेले रहना चाह रहे हैं तो आप 1000 दिरहम मिनिमम पे करेंगे। और बेड स्पेस में भी ये होता है कि ऊपर वाला बेड जो है सस्ता होता है, नीचे वाला उससे कम होता है। कुछ जगहों पे 2 पोर्शन वाले बेड होते हैं, कुछ जगहों पे 3 पोर्शन वाले बेड्स होते हैं। तो जितना ऊंचा बेड होगा उतना ज़्यादा जो है वो यानी सस्ता होगा। प्रॉब्लम्स उन लोगों के लिए होती है जो मोटे होते हैं या जो एजड लोग होते हैं कि वो ऊपर चढ़ना उतरना उनके लिए प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ घूमने फिरने की, तो घूमने फिरने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। मॉल्स के अंदर आप जाएंगे, आपको वहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। दुबई मॉल काफ़ी बड़ा दुनिया का मॉल है, तो वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी तरह की एक्टिविटीज़, मूवीज़ देखनी हो, सिनेमाज़ हैं, और मतलब सब कुछ है यहाँ पे। और इसके अलावा हाँ, अगर आपको यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस लेना है उसका भी मैं बताता हूँ। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो आपको यहाँ पे, अगर आपकी कंट्री में आपका तकरीबन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, तो आप मतलब ड्राइविंग लाइसेंस 5 इयर्स ओल्ड है तो आप उसको सबमिट करा के आपकी क्लासेस कम हो जाती हैं। 40-50 समथिंग कुछ क्लासेस होती हैं, वो आपको लेनी होती हैं और पर क्लास के हिसाब से आपके पैसे होते हैं। और ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के ज़रिए ही करना होता है, अकेले से जाके नहीं आपको लेना पड़ता। तो आप उसके ज़रिए जो है आप तकरीबन सारी आप क्लासेस लेंगे। क्लासेस लेने के बाद जब आप पास करेंगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट आपको, अगर कोई प्रमोशन चल रही है तो 3000-4000 तक कुछ आपको पड़ जाता है। मतलब आप 4000 लगा लें, लेकिन मैक्सिमम 7-8,000 दिरहम तक भी पड़ जाता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट पे क्लियर नहीं करते तो उनको कॉस्ट डबल पड़ जाती है। गाड़ियाँ यहाँ बहुत सस्ती होती हैं। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 97-99 की कोई सिविक चाहिए, बल्कि मैंने तो यहाँ इंडस करोला भी देखी है, तो मैंने 1-2 गाड़ियाँ, मुझे याद नहीं आ रही, कोई ऐसी गाड़ियाँ देखी हैं कि मेरी आंखें पड़ गई थी कि यार लोग लेके फिर रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त यहाँ गाड़ी की बस मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है, इंश्योरेंस होता है, तो इस तरह के ख़र्चे होते हैं। तो आप गाड़ी आराम से लेके जो है यहाँ पे लाइसेंस लेने के बाद आप गाड़ी ले सकते हैं। गाड़ी लेने से बहुत सहूलत है। बाइक्स का मैं आपको बताऊँ, यहाँ बाइक्स जो है वो गर्मी इतनी होती है कि आप बाइक्स लेके जो है ना नहीं निकल सकते। तो बाइक्स जो है वो उसमें ट्रैवल करना, गर्मी दिन हो या रात हो, रात में भी बहुत गर्मी होती है। ऐसा लगता है, जब मैं दुबई में नया आया तो मैं आधी रात को, मैं यहाँ पे रात को 4 बजे आया तो मैं आसमान देख रहा था कि सूरज है कहाँ और इतनी गर्मी कैसे है। तो यहाँ बहुत गर्मी होती है, बहुत अफसोस होता है। तो आप बाइक पे भी ट्रैवल करेंगे तो आप फुल पसीनों में गीले हो जाएंगे, जो आपको बड़ा बुरा लग रहा होगा। और यहाँ बहुत कॉमन है कि यहाँ के जो टैप वाटर है, नल में जो पानी है वो इतना गर्म होता है कि धुआं निकल रहा होता है कि आप नहाने के लिए भी ना आप बाल्टियों में या तो पानी भर के रख लेते हैं, या कुछ लोगों में, कुछ बिल्डिंग्स में ऐसा होता है कि पानी रात को 4-5 बजे ठंडा आ रहा होता है तो वो उस वक्त नहाते हैं। तो ये इस तरह से हो गया। अच्छा, गाड़ियाँ जो है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी मिल जाती हैं, लेकिन वही जिसकी फिर हिस्ट्री, कंपनी का, सैलरी का, ये सारा हिसाब किताब देख के। तो गाड़ी जो है 600 दिरहम मंथली भी, 700 दिरहम, 1000 दिरहम, 1200 दिरहम, तो इस तरह तक के पैकेज होता है मंथली, आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। और गाड़ियों के यहाँ पे अगर आप गलत पार्क करेंगे या कोई भी आप लॉ ब्रेक करेंगे तो उस पर फ़ौरन फ़ाइन होता है। हर जगह कैमरास लगे हुए होते हैं,
तो उससे ट्रेस कर लेते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे RTA वाले या ये लोग फिर रहे होते हैं, तो वो जो है आप पे यानी आपकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेते हैं, फिर आपकी ID पे फ़ाइन आ जाता है, तो आपको फ़ाइन पे करना होता है। बाद में प्रॉब्लम ये होती है अगर आपके ऊपर कोई फ़ाइन है, आप फ़ाइन पे नहीं करते तो आपको फिर जाना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लॉस को इतना ज़्यादा आपको फॉलो करना पड़ता है कि अगर आप पब्लिक में मास्क, ठीक है मैं जैसे भी मास्क पहना हुआ हूँ, मैं मास्क पहना हुआ हूँ, अगर मैंने मास्क उतारा, अगर मुझे कोई देख ले तो 50% चांसेस हैं कि मेरा भी फ़ाइन हो जाए। तो वो फ़ाइन ही मेरे ख्याल से 2000 दिरहम कुछ का है, 2000 या 3000 दिरहम कुछ फ़ाइन है मास्क पे। सही से मुझे याद नहीं है, मैंने रफली सुना है क्योंकि मैं यहाँ इतना बाहर नहीं निकला, मैं जॉब कर रहा था तो वर्क फ्रॉम होम चलता था। शाम में जॉगिंग के लिए निकला, वापस रूम में चला गया, खाना पिया, नमाज़ पढ़ी, सो गया। तो यहाँ ये रूटीन होती है। बहरहाल बहुत लंबी वीडियो हो गई है। इन शॉर्ट, अगर आपको कुछ भी मेरे इस एक्सपीरियंस के हवाले से या कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कीजिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। नहीं होगा तो थोड़ा सा मैं पूछ लूँगा, ढूंढ लूँगा, तो मैं आंसर कर दूँगा। तो ये है कि जो भी जॉब्स के हवाले से अगर आपको कुछ मालूमात चाहिए हो तो मैं आपको मालूमात प्रोवाइड कर दूँगा। और दुबई में आप आएंगे तो आपका लाइफस्टाइल, आपका एक यानी क्या बोलूँ मैं, अल्फाज नहीं है मेरे पास कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया के डिफरेंट लोग रहते हैं, हर रीजन का बंदा है यहाँ पे। उन सब के अपने अपने तरह के खाने हैं, अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं, अपने अपने स्टाइल हैं। तो आप सब लोगों के साथ रहते हैं तो आपको बड़ा अच्छा यानी एक एक्सपोजर मिलता है, आप सीखते हो दुनिया के बारे में। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं लाजमी कहूँगा कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप लाजमी कुछ कोशिश करें ऐसी जगहों पे निकलने की, वरना नहीं तो अपने मुल्क से तो बेहतर कोई जगह नहीं होती है। और मैं भी अब इसलिए वापस जाने की कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ कि अब जो है, क्योंकि कुछ कोरोना का भी अफेक्ट हुआ है बिजनेसेस पे, तो उस वजह से भी सेफ़ साइड पे रहते हुए कंपनीज़ ने कॉस्ट कटिंग के लिए जो है स्टेप्स लिए, तो उसका शिकार मैं भी हुआ हूँ। बहरहाल चलता रहता है, ज़िंदगी का पार्ट है, और सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं तो हर दफ़ा अल्लाह ताला आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करके रखता है। तो माशाल्लाह मेरे भी कुछ ऐसे प्लान्स बन गए जो मैंने सोचा नहीं था, और वो प्लान मेरे प्रीवियस चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, और कोई भी मालूमात चाहिए, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए दुबई के बारे में, तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। आप लाजमी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बस इजाज़त दीजिए मुझे, कोई ऐसी मालूमाती वीडियो होगी तो मैं लाजमी शेयर करूँगा। बाकी ये आप पूरा व्यू देख रहे हैं, ये सामने पूरा JLT का व्यू है, मरीना, और ये मेरे पीछे ये जो है गोल्फ़ क्लब है, उसकी जो अकोमोडेशन का है वो सारा है। उस तरफ जो थोड़ा जाएंगे तो वो टीकॉम है। उस तरफ जो है कहीं पे बुर्ज खलीफा मुझे दिख रहा है, लेकिन कैमरे में नहीं आ रहा इस वक्त, वो तो कैमरे में नहीं आ रहा। तो खैर इस तरफ सारा बुर्ज खलीफा, बिजनेस बे, डाउनटाउन, इस साइड पे पूरा अलबारशा, सारा अलबारशा है। फिर आप इस तरफ आते हैं तो ये आपको बिजनेस बे, दुबई मरीना वाली साइड है। फिर ऐसे आप आगे चले जाएंगे तो पूरा अबू धाबी की तरफ आप चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये गाइस कि बहुत लंबा कर दिया मैंने, बहुत सारी मालूमात दी होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका देखने का, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।